I'm going. इस वीडियो में दिखाए गए स्टंट्स ट्रेंड प्रोफेशनल्स के द्वारा किए गए हैं और एक्सट्रीम डर्ट एडवेंचर एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में प्रॉपर लीगल परमिशन के साथ परफॉर्म किए गए हैं। इन स्टंट्स को परफॉर्म करते वक्त फुल सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए गए हैं। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए बनाया गया है। कृपया इन स्टंट्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये रिस्की और पोटेंशियली डेंजरस हो सकते हैं। हमेशा अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें और कंटेंट को रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करें। अरे भाई खाली रोड है, मार देना स्टंट। नहीं भाई, ऐसे रोड पे स्टंट मारना अच्छी बात नहीं है। कैसी मारी स्केट? अच्छी थी ना? बेकार, ये तुम ब्रेक मार के स्केट बता रही हो? हाँ, तुम्हें क्यों ही अच्छे लगेंगे? तुम तो प्रोफेशनल स्टंटमैन हो ना। हाँ, वैसे तुम हो कौन? मैं तुम्हारी फैन। हैं? मैं ना तुम्हारे स्टंट की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे स्टंट सिखाओ। मेरा स्टंट सीखने का बहुत मन है। सिखाओगे ना प्लीज? अरे तुम ये स्टंट सीख के करोगी क्या? तुम घर पे रह के किचन संभालो, झाड़ू पोंछा संभालो, तुम चली स्टंट सीखने है? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझा था, लेकिन तुम तो बहुत बुरे इंसान हो। कितनी गलत सोच है तुम्हारी। देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम घर पे जाके काम काज संभालो, झाड़ू पोंछा, बर्तन। ये स्टंट करना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है। बस मेरी भलाई का तो छोड़ ही दो। तुम बहुत इंसल्ट कर ली तुमने मेरी। तुम लड़के हम लड़कियों को बहुत हल्के में लेते हो ना। एक महीना, सिर्फ एक महीना देके देखो मुझे। तुम ही से अच्छे स्टंट करके तुम ही को दिखाऊंगी। तब समझ में आएगा कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। कभी भी हम लड़कियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। भाई इस लड़की का है ना एटीट्यूड देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। अरे भाई, जो बादल गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। अरे भाई मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है ना उड़ा लो। एक महीने बाद तुम्हारा मजाक उड़ेगा, जब तुमसे अच्छे स्टंट करके तुम्हें दिखाऊंगी। तब देखेंगे। कौन सिखाएगा तुम्हें स्टंट? तुमसे बहुत अच्छे इंसान है शहर में, मैं उनसे स्टंट सीखूंगी। उसके बाद तुमसे कंपटीशन करूंगी। फिर तुम्हें कैसे हरा के तुम्हारा घमंड तोड़ूंगी ना, तुम वो भी देखना। ठीक है, ले ले एक महीना। जब तुझे कंपटीशन करना हो ना तो इंस्टा पे मैसेज करके बता दियो। और हाँ सुन, अगर तू कंपटीशन में हार गई ना तो बाइक के हैंडल की जगह हाथ में झाड़ू संभालियो। अरे भाई तू कर लेना इससे कंपटीशन। अभी तू फिलहाल यहाँ से चल, वरना है ना यहाँ पे खड़ी खड़ी हमारा दिमाग चढ़ जाएगी। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, चल। तनवीर ने मेरी बेइज्जती की है ना, इसको तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी स्टंट सीख कर। पर सीखूं कहां से? आइडिया, गूगल करती हूँ। ओह, तो यहाँ सीखे जाते हैं स्टंट्स। When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light. No. ये क्या कर रहे हो नीरज? इस तरीके से तो तुम स्टंट सीख ही नहीं पाओगे। देखो मेरी बात को ना ध्यान से समझो। व्हीली करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्लच को दबाना है अच्छे से, ठीक है? फिर एक्सीलेटर देना है, तब आपकी व्हीली अच्छे से आएगी। इस चीज का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ पर स्टंट सिखाते हैं? जी हाँ, मैं ही सिखाता हूँ स्टंट। बताइए सर, वो मुझे भी स्टंट सीखने हैं। क्या तुम स्टंट सीखोगी? हाँ सर, क्या लड़कियाँ स्टंट नहीं कर सकती? हाँ, क्यों नहीं कर सकती लड़कियां स्टंट? जब लड़कियां चांद तक जा सकती हैं तो जमीन पर बाइक से स्टंट करना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए? हाँ सर, वही तो, मुझे भी स्टंट सीखने हैं, वो भी एक महीने के अंदर अंदर। क्या फीस रहेगी? आप मुझे जितनी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो ना, उस हिसाब से तो आप एक महीने में स्टंट सीख ही जाओगी। वैसे एक महीने की फीस ना स्टंट की सिर्फ 15,000 रुपए। सिर्फ 15,000 रुपए? ठीक है सर, आप मुझे बताइए मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? आप कल से ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन कर लेती हूँ और फीस भी ले आऊंगी। ठीक है, बाय। बाय बाय। हाँ तो नीरज आप समझ गए हो ना आपको विली करने के लिए क्या करना है? जी सर, बिल्कुल समझ गया हूँ। ठीक है तो करो आप स्टंट। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. देखो हिमांशी, आज तुम्हारा डे फर्स्ट है और डे फर्स्ट में ना मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ बाइक स्टंट से रिलेटेड। जब भी आप बाइक स्टंट करोगे ना तो सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। कभी भी बिना हेलमेट के और बिना सेफ्टी गियर के कभी भी स्टंट्स मत करना, ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, मैं समझ गई। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका क्लच है और ये इसका एक्सीलेटर है। जब भी आप स्टंट्स करोगे ये क्लिक दबाना है। तो हिमांशी जी आप समझ गए हो ना? तो अब हम प्रैक्टिकली करें स्टंट्स। ठीक है सर, हम करते हैं स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले आप ये हेलमेट पहनो। तो हिमांशी बाइक स्टार्ट करो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो। Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, पैर ऊपर। then you हाँ बस धीरे धीरे, हाथ छोड़ो 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 छोड़ो, धीरे 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 धीरे। कम ऑन हिमांशी, कम ऑन। I'm turning off my mind. वेरी गुड हिमांशी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हिमांशी, बहुत बढ़िया। Turning off my mind so I get by. सर कैसी रही विली? बहुत बढ़िया हिमांशी, तुमने तो एक हफ्ते के अंदर सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए और दूसरे हफ्ते में तुम काफी अच्छे स्टंट्स करने लगे हो और मुझे लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी सारे स्टंट्स भी सीख जाओगे। तो सर अब आप नेक्स्ट स्टंट मुझे कौन सा सिखा रहे हैं? अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा सर्कल बनाना और उसके बाद तुम्हें ड्रिफ्ट मारना सिखाऊंगा और उसके बाद तुम्हें वन आउट मारना सिखाऊंगा और उसके बाद तुम्हें हैंडल क्राइज। और देखना तुम्हें 1 महीने में ना सारे स्टंट्स सिखा के ट्रेंड कर दूंगा एकदम। ओके सर। ठीक है हिमांशी, अब हमें ना सर्कल की प्रैक्टिस करते हैं, चलो आओ। ओके। Gotta learn to fight. बहुत बढ़िया हिमांशी, वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। क्या बात है हिमांशी? Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta get it right. You gotta want it with all your might. Girlfriend, you gotta learn to fight. I know you're gonna be alright. क्या बात है हिमांशी? सर हो गई ना मैं ट्रेन? हाँ, अब तुम बिल्कुल ट्रेंड हो गए हो स्टंट करने में। और तुम्हें पता है तुम ना मुझसे बहुत ज्यादा जल्दी स्टंट सीख गए हो। मुझे ना बहुत टाइम लगा था स्टंट सीखने में। क्या सच में सर? हाँ सच में। अच्छा सर, मुझे ना यहाँ पर एक लड़के के साथ कंपटीशन करना है स्टंट में। एक्चुअली उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ यहाँ पर कंपटीशन करके उसे हरा दूँ और मुंह तोड़ जवाब दूँ। क्या मुझे ये करने की परमिशन मिल सकती है यहाँ? ठीक है, तुम कर लेना उसके साथ कंपटीशन, लेकिन तुम मुझे ये बताओ वो लड़का कौन था जिसने तुम्हारी बेइज्जती करी? सर तनवीर नाम है उसका, शायद आप भी जानते होंगे, स्टंटमैन है वो भी। हाँ मैं जानता हूँ उस तनवीर को, उसमें तो बहुत घमंड है। हाँ सर, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी ये कहकर कि तुम लड़कियां ना सिर्फ किचन के काम करो, ये स्टंट वगैरह करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ ये तो उसकी बहुत गलत बात है, उसे ऐसा तुमसे नहीं बोलना चाहिए था। तो तुम एक काम करो, तुम उसे यहाँ पर बुलाओ और उसके साथ कंपटीशन करो और उसे हराकर मुंह तोड़ जवाब दो उसे। ओके सर, तो मैं तनवीर को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देती हूँ। वैसे भी उसने बोला था कि जब तुम स्टंट सीख जाओ तो मुझे इंस्टाग्राम पे कंपटीशन के लिए बोल देना। ठीक है,
तो कर दो उसे मैसेज और बुलाओ उसे यहाँ पर कंपटीशन के लिए। ओके सर। डन। मुझे यकीन है हिमांशी तुम पर कि तुम उसे कंपटीशन में हरा दोगी। क्या हुआ, अभी तक तनवीर आया नहीं? सर मैसेज तो किया था इंस्टाग्राम पे, रिप्लाई भी दिया था उसने, पर मुझे लगता है रात को उसे भयंकर सपना आया है और वो डर गया है कि वो बहुत बुरी तरह से हारने वाला है, इसी वजह से नहीं आया शायद बेचारा। अरे हम उसी की बात कर रहे थे और आगे। मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं डर गया? हाँ। अच्छा कॉन्फिडेंस है अपने आप को हारते हुए देखने का। वो तो पता चल ही जाएगा कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तुम कंपटीशन तो शुरू करो। हाँ ठीक है, तो करो तुम स्टंट, मैं भी तो देखूं तुमने कितने स्टंट सीखे हैं। नहीं नहीं, पहले तुम स्टंट करो, मैं दिखाऊंगी क्या, मैं तो सीधा तुम्हें हराऊंगी। ठीक है भाई, तुम्हारी जगह तुम्हारी मर्जी और हार भी तुम्हारी। कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा भी अच्छा है, बिना जीते ही विजेता बन रहे हो। अरे विजेता तो मैं हूँ ही, और तुम्हारे लिए एक स्टंट करूँगा और उसमें भी मैं जीता पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे एक स्टंट करना भी बस की नहीं है और उसमें भी तुम हारी पड़ी हो। ठीक है देखते हैं, पर तुम दिखाओ तो सही स्टंट। ओके। डर गए ना मेरे स्टंट देख के? तो मैं समझू तुम्हारी हार? नहीं नहीं नहीं, मेरी हार नहीं, अपनी हार समझो। अब मेरे स्टंट्स देखो। अच्छा दिखाओ। बेस्ट ऑफ लक। हिमांशी, Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost. I'm so caught in this, we're so lost. Deep breathing can't stop. I'm forever on you call. Let's free fall. हाँ तो कैसी लगी तुम्हारी हार, या और स्टंट देखोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। तुम एक लड़की हो के इतने अच्छे स्टंट कर रही हो। इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब लड़की चांद तक जा सकती है तो जमीन के ऊपर स्टंट करना कौन सी बड़ी बात है। हाँ तो तनवीर, क्या कह के तुमने मेरा मजाक उड़ाया था? लड़की हूँ, जाके किचन के काम संभालूं, घर के काम करूं। अब देख लिया ना कि लड़कियां सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं होती, हम लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, फिर चाहे वो स्टंट हो, बिजनेस हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन हो। और हाँ, मेरा इंटेंशन सिर्फ तुमको हराना नहीं था,
बल्कि तुम जैसे गलत सोच रखने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाना था, जिससे कि तुम कभी भी किसी लड़की को अपने सपने पूरे करने से डिमोटिवेट ना कर सको। पता है तनवीर, हम लड़कियों को ना सिर्फ सपोर्ट और एक मौका चाहिए। फिर जो काम इम्पॉसिबल है ना, देखना कि लड़कियां उन कामों को कैसे पॉसिबल बनाती हैं। हम लड़कियां ना कमजोर नहीं हैं और किसी भी मैदान में किसी से भी कम नहीं है। आज मैंने तुम्हें हरा के सिर्फ तुम्हारा ये घमंड नहीं तोड़ा, बल्कि एक मिसाल कायम की है कि कभी भी हम लड़कियों को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि लड़कियां सिर्फ सपने देखना ही नहीं जानती, उन्हें पूरा करना भी जानती है। सॉरी हिमांशी, मैं बहुत गलत था जो लड़कियों को कम समझता था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मेरी सोच बदल दी, और तुमने ये प्रूफ कर दिया कि कभी किसी लड़की को कम नहीं समझना चाहिए। और मैंने तुमसे जो भी बोला उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं तुमसे आंखें मिला पाऊँ। आई एम सॉरी हिमांशी, अब मैं चलता हूँ। हिमांशी, आज तुमने सिर्फ इस तनवीर का घमंड नहीं तोड़ा है, तुमने उन सब लोगों का घमंड तोड़ा है जो लोग सोचते हैं कि लड़की सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित है। और तुमने अपने जुनून और अपनी लगन से ये साबित कर दिया है कि लड़की को कभी कम नहीं समझना चाहिए। और मैं तुम पे बहुत ज़्यादा फख्र करता हूँ हिमांशी। लड़कियाँ चांद तक पहुँच गई हैं और कुछ लड़कों की सोच ज़मीन तक सीमित है। अगर कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता तो उन्हें डीमोटिवेट भी ना करें, क्योंकि लड़कियों को एक मौका और सपोर्ट चाहिए। फिर ऐसा कोई मैदान नहीं है जिसे वो फतेह ना कर सकें। हे गाइस यार, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ, और यार वीडियो को ना लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो। और गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी स्टंट करना चाहते हो ना, तो कभी भी रोड पर स्टंट्स नहीं करने हैं, आपको एक प्रोफेशनल स्टंट राइडर के पूरी गाइडलाइंस के अंदर करनी है, जैसे मैं करता हूँ शेखर भाई की गाइडलाइंस के अंदर। तो शेखर भाई आप बताएं अब। बाकी रोड्स पे कभी स्टंट मत करो, रूल फॉलो करो। ये प्राइवेट स्पेस है, किसी को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ करते हैं हम लोग यहाँ पे। बाय द वे मेरा स्कूल है, पहला स्कूल है दिल्ली एनसीआर के अंदर, जो XDA के नाम से है, एक्सट्रीम डॉट एडवेंचर्स के नाम से है। आप भी आके यहाँ सीख सकते हो, बट फुल सेफ्टी, आपके पूरा हेलमेट गियर सब कुछ होने चाहिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट मंथ में 2025 में पहला कंपटीशन लेके आ रहे हैं, जो नेशनल लेवल का है, जो 18 और 19 जनवरी का है, और जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ से प्रैक्टिस और पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। बाइसिकल हो, नॉन गियर स्कूटर हो आपके पास, या स्कूटी हो, बाइक हो, कैटेगरीज डिफरेंट है इसके अंदर। जो फर्स्ट टाइम कंपटीशन खेल रहा है उसके साथ केवल फर्स्ट टाइम खेलने वाले खेलेंगे, प्रोफेशनल अलग होंगे। सब लोग ओपन कैटेगरी भी है जिसमें कोई भी आके कम्पीट कर सकता है। हर कैटेगरी के लिए कैश प्राइज है और गिफ्ट्स हैं, जैसे कि स्टील बर्ड मेरे हाथ में। स्टील बर्ड हमारा मेन स्पॉन्सर है, जो हर सिटी से अपना ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ रहा है, फेस ढूंढ रहा है, जो एथलीट को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। आप एक ब्रांड के साथ जुड़ सकते हो, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। मोस्ट एनर्जी भी हमारे साथ में, और निजामुल है ही है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में यहाँ के ट्रेन करने की और इंडिया के अंदर अपना नाम करने की, या अच्छे लेवल पे गेम खेलने की। तो आ जाओ, अपना चांस मिस मत करना, जल्दी से जल्दी परफॉर्म करते हैं साथ में, और इवेंट तैयार है। वाकई निजामुल। तो गाइज 18 और 19 जनवरी याद रखना, आप पार्टिसिपेट करो, मैं आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। प्लीज़ पार्टिसिपेट करो और इन्जॉय करते हैं। और यहीं पर मैं आपको मिलने वाला हूँ 18 और 19 तारीख को, तो जो जो मुझसे मिलना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ नीचे दे दूंगा। एट थॉटल शॉटल गुड़गांव। लव यू ऑल गाइज।